गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया, किसी कंडक्टर के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए, यदि उसके डायमीटर को दोगुना कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन होगा। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन दुगुना तक बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन 4 गुना तक कम हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आधा तक कम हो जाएगा और चौथा ऑप्शन प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 गुना तक कम हो जाएगा। अगर किसी चालक के व्यास को दोगुना कर देंगे तो इसके प्रतिरोध में 4 गुना तक कम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का नाम क्या है। यहाँ पे आपको एक रजिस्टर दिख रहा है, इस रजिस्टर को क्या कहते हैं, ये प्रश्न में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मेटल फिल्म रजिस्टर, जिसे धातु फिल्म प्रतिरोध कहा जाता है। दूसरा वायर हुड रेजिस्टेंस, तीसरा कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस और चौथा कार्बन कंपोजिट रजिस्टर। चित्र में जो प्रतिरोध पूछा गया है इसका नाम होता है वायर हुड रजिस्टर, मतलब तार बंधे हुए प्रतिरोध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समाजित किया जाता है। ओम मीटर को नॉन लीनियर स्केल में क्यों बनाया जाता है, ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपात, ऑप्शन बी धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात, ऑप्शन सी प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात और ऑप्शन डी वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपात। ओम मीटर को नॉन लीनियर स्केल में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात होता है, इसीलिए ओम मीटर को नॉन लीनियर स्केल में बनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बात कर लेते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको कहते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो इसे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। इसे अक्सर मेटलों में देखा जाता है। और दूसरा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, अगर टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान घटता है तब इसे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी यूरिका, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अभ्रक। अभ्रक एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला मटेरियल होता है जिसे इंग्लिश में माइका भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी। आपको बताना है ओम के नियम के अनुसार इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कौन कौन से होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, ऑप्शन बी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस और ऑप्शन डी वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ओम के नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाखा खुली होने पर समांतर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्सर इसी प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाता है।
चलिए एक एक करके इसके ऑप्शन पे हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए, करंट विल रिमेन सेम, धारा समान बनी रहेगी। ऑप्शन बी, होल सर्किट विल नॉट फंक्शन, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन सी, नो करंट विल फ्लो इन द ब्रांच, उस शाखा में धारा नहीं बहेगा। और ऑप्शन डी, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज इन द ओपन ब्रांच, खुली शाखा में वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नो करंट विल फ्लो इन द ब्रांच। अगर एक शाखा खुला है तो इसका प्रभाव समांतर परिपथ में इस प्रकार पड़ेगा कि समांतर परिपथ में किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोधकता का इकाई क्या है? रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ये प्रश्न में है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं चारों में से कोई सही जवाब है। आप ऑप्शन को थोड़ा सा देखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंचिंग मतलब आर्क को बुझाने के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन वेरिएस्टर, दूसरा ऑप्शन सेंसिटर, तीसरा ऑप्शन थर्मिस्टर और चौथा ऑप्शन LDR, जिसे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है वेरिएस्टर। सर्किट ब्रेकर में आर्क समन सुरक्षा के लिए वेरिस्टर प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का।